एक विभवमापी के तार AB की लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा प्रतिरोध 5 ओम है। प्रमाणिक सेल E का नेक्स्ट पेज पे है। E का वैद्युत वाहक बल 6 वोल्ट तथा परिवर्ती प्रतिरोध R का मान 6 ओम रखा जाता है। सेल E1 के लिए अविक्षेप बिंदु C पर प्राप्त हो तथा AC की लंबाई 75 सेंटीमीटर हो, तब ज्ञात कीजिए। नंबर 1 क्या ज्ञात करना है? विभवमापी तार में प्रवाहित धारा। नंबर 2 तार की विभव प्रवणता। नंबर सी, यहाँ पास नंबर सी क्या था? E1 का प्रतिरोध, जो E1 का वैद्युत वाहक बल। नंबर सी में ज्ञात करना है E1 का वैद्युत वाहक बल। अब यहाँ से ध्यान से हम इसको, अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे डायग्राम से। यहाँ पर दो चीज हमें दी है। विभवमापी तार का प्रतिरोध जो दिया है वो कितना दिया है? ये पूरा का 100, विभवमापी जो तार था वो 100 मीटर लंबा तार था। उसमें से कितना कह रहा था? उसमें से बोल रहा था कि कितना, उसकी AC की लंबाई जो है, A से C की तक की जो लंबाई है वो कितनी है? A से C तक की लंबाई जो बता रहा था 75 सेंटीमीटर हो, तब ज्ञात कीजिए। नंबर 1 विभवमापी तार में प्रवाहित धारा। सबसे पहले हमें धारा ज्ञात करना है, तो धारा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 क्या कर रहा था? विभवमापी तार में प्रवाहित धारा। यहाँ पास नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1 लिखेंगे विभवमापी में, विभवमापी में प्रवाहित धारा। प्रवाहित धारा निकालने के लिए प्रवाहित धारा का फार्मूला क्या पढ़ा होगा? अब देखो यहाँ पास प्रवाहित धारा निकालने के लिए उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? उससे पहले हमें पता होना चाहिए कुल प्रतिरोध। क्या पता होना चाहिए? कुल प्रतिरोध पता होना चाहिए। प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध तो R बराबर, कुल प्रतिरोध कितना कितना दिया है? पहला जो प्रतिरोध दिया है कितना दिया है? पहला जो प्रतिरोध दिया हुआ था सवाल में वो दे रखा था, पहला प्रतिरोध दे रखा था 5 ओम का। पहला प्रतिरोध कितने ओम का है? 5 ओम का। और दूसरा प्रतिरोध दे रखा है इधर 6 ओम का। दूसरा प्रतिरोध कितना दे रखा है? 6 ओम का प्रतिरोध दे रखा है। तो पहले दोनों प्रतिरोधों को हम क्या कर लेंगे? टोटल योग कर लेंगे। तो कितना दिया था प्रतिरोध? पहला प्रतिरोध 6 ओम का, दूसरा 5 ओम का। तो 6 5 प्रतिरोध कितने हो जाएंगे? 11 ओम का क्या आ जाएगा? प्रतिरोध आ जाएगा। प्रतिरोध 11 ओम का आ चुका है। अब हमें बता भी रखा है सवाल में, कहा है कि प्रतिरोध जो है R का मान ज्ञात कीजिए। 6 ओम रखा जाता है। और वैद्युत वाहक बल कितना है? जो कितने? 6 वोल्ट की बैटरी। जो विद्युत वाहक बल की जो बैटरी, वो कितने ओम की? 6 ओम की विद्युत वाहक बल है। अब यहाँ पास टोटल धारा निकाल लेंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे तार में धारा। तो नंबर 1 में सॉल्व करेंगे। नंबर 2 में तो लिखेंगे क्या? तार में धारा। तार में धारा निकालने के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे? I बराबर V अपॉन R। एक ओम के नियम से पढ़ा होगा। ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या पढ़ा होगा? V बराबर I इंटू R। ये फार्मूला पढ़ा होगा धारा निकालने के लिए। अब यहाँ पास I ऐसे रहेगा। V विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है? वैद्युत वाहक बल दे रखा है 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है वैद्युत वाहक बल की। तो यहाँ पास रख देंगे 6 और बटे में प्रतिरोध कितना दे रखा है? प्रतिरोध जो ज्ञात करके अभी लाए हैं कितना? 11 ओम का। 11 लिख दें। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ये हमें क्या निकल गई? धारा निकल गई। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें निकालना है नंबर 2 में, अभी तो धारा निकली, उसके बाद क्या कह रहा था? कह रहा था कि तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? विभवांतर ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात कीजिए? तार के सिरों के बीच विभवांतर। तो तार के सिरों के बीच विभवांतर का विभव प्रवणता का मतलब होता है विभवांतर। तार के सिरों के बीच जब विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर निकालने का फार्मूला क्या होता है? विभवांतर का निकालने का फार्मूला पढ़ा होगा एक। विभवांतर निकालने का फार्मूला क्या पढ़ा होगा? V बराबर पढ़ा होगा I इंटू R। अब यहाँ से V हम निकल आएगा। V हम क्या निकालना है? विभव प्रवणता निकालना, विभवांतर निकालना। तो V ऐसे रहेगी। धारा कितनी दे रखी है? धारा दे रखी है 6/11। तो लिखेंगे 6/11 इंटू पहला प्रतिरोध कितना था? पहला प्रतिरोध जो दे रखा था, नेक्स्ट फ्रेंच पर है, पहला प्रतिरोध जो दे रखा था कितने ओम का दे रखा था? वो दे रखा था 5 ओम का प्रतिरोध। पहले 5 ओम का है तो पहले R1 प्रतिरोध रखेंगे। यहाँ पास कितना रखेंगे? R1। तो यहाँ रख देंगे 5। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा 30/11। 30 कितना हो जाएगा? 11। ये हो जाएगा विभवांतर हमारा वोल्ट में आ जाएगा। उसके बाद क्या ज्ञात करना था? उसके बाद हमें ज्ञात करना है क्या? नंबर 3 तो ज्ञात हो जाएगा। नंबर 3 देखो क्या ज्ञात करना है? E1 का वैद्युत वाहक बल। हमें E1 का वैद्युत वाहक बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए क्या करेंगे? फार्मूला क्या होता है वैद्युत वाहक बल निकालने का?
तो यहाँ पर लिखेंगे E1 का वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला पढ़ा होगा उसका विभव प्रवणता का। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, विभव प्रवणता नंबर 4 विभव प्रवणता का फार्मूला क्या पढ़ा होगा, विभव प्रवणता का फार्मूला पढ़ा होगा V/L। V कितना दे रखा है, तो V जो निकल करके दे रखा है, कितना दे रखा था V जो निकाल के अभी लाए विभव प्रवणता का मान, वो कितना दे रखा है सवाल में। और यहाँ पास लंबाई कितनी कहता है, AC तार की लंबाई कितनी, 75 सेंटीमीटर हो। उसके बाद AC लंबाई कितनी सेंटीमीटर हो, 75 सेंटीमीटर हो। जो विभव प्रवणता जो है, विभव प्रवणता कितनी दे रखी है, विभव प्रवणता दे रखी है 30/11। इनका मान रख देंगे विभव प्रवणता का, रखेंगे 30/11। और लंबाई कितनी दे रखी थी, AC की लंबाई दे रखी थी 75 सेंटीमीटर। विभव प्रवणता की लंबाई याद कर लेना V/L। अब यहाँ रखेंगे कितना, रखेंगे 75, गुणे वाला कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पास 30 और 11 × 75। अब इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 2 बचे 55 25 और 5 छक्का 30। फिर काटेंगे 5 3 से काट देंगे, 3 5 15 और 3 दूना 6, 11 5 55। तो विभव प्रवणता का जो मान निकल के आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे विभव प्रवणता का मान निकल के आ जाएगा 2/11 5 55। ये हमारा विभव प्रवणता निकल के आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।